है कि मज़ीद अभी भी 2-4 एपिसोड तक मज़ीद इंतज़ार करना पड़े। तो नाज़रीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सजल का बाप सजल को समझाने वाले अंदाज में डांटेगा कि तुम्हें ईरा और शाहिर की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सजल इस बात का बहुत ही बुरा मनाएगी, क्योंकि सजल को इस बात का भी गुस्सा होगा कि वो गिफ्ट जो शाहिर ने सजल के लिए लिए थे वो गिफ्ट अब ईरा के पास चले गए हैं। शाहिर इस बात को कवर करने के लिए कि वो और सजल बाहर ईरा के गिफ्ट्स लेने के लिए गए थे, वो सारे गिफ्ट्स सजल से लेकर ईरा को दे देगा और सजल को ये बात बहुत ही बुरी लगेगी और इसी वजह से सजल ईरा के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करेगी। और वैसे भी सजल का तो बस नहीं चल रहा कि वो ईरा को धक्के मारकर इस घर से निकाल दे, क्योंकि सजल जिस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहती है उस ज़िंदगी में और इस वाली ज़िंदगी में जो सजल गुजार रही है, अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरा है। सजल ईरा के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हुए उसे ये कहेगी कि तुमने बाबा के कान भरे हैं, उनको मेरे खिलाफ भड़काया है, शिकायतें लगाई हैं और इस वजह से उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया है। और ईरा भी अब काफ़ी हद तक मोहतात हो चुकी है। उसे पता है कि वो अगर सजल के खिलाफ कोई भी बात करती है तो फिर से उसे सजल से माफ़ी भी मांगना पड़ सकती है। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ सजल को सफाइयाँ ही देगी कि मैंने तुम्हारी शिकायतें किसी को नहीं लगाई, लेकिन सजल उसकी एक बात भी नहीं मानेगी। और इस सारे मौका पर शाहिर भी मौजूद होगा, लेकिन शाहिर बिल्कुल भी ईरा की साइड नहीं लेगा, लेकिन वो सजल को भी नहीं रोकेगा कि वो बदतमीज़ी ना करे। लेकिन इसके बावजूद भी सजल शाहिर को ये ताने देगी कि तुम भी दूसरे मर्दों की तरह ही हो। सजल की तो ये ख्वाहिश थी कि फिर से शाहिर उसके साथ मिलकर ईरा को मजबूर करता कि ईरा फिर से उससे माफ़ी मांगे या फिर शाहिर उसको धक्के मारकर घर से निकाल दे। और जिस तरह से गुस्से की हालत में अक्सर इंसान के मुंह से सच्ची बात निकल ही जाती है, उसी तरह से सजल भी शाहिर को ये कह देगी कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो। शाहिर को ये बात काफ़ी बुरी लगेगी और वो सजल को कहेगा कि तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। और अब लग ऐसे रहा है कि सजल शायद अब शाहिर के हाथों से भी निकलती जा रही है, क्योंकि वहाँ से वो शाहिर से बदतमीज़ी करने के बाद फिर से ईरा के पास आएगी और ईरा को बातें सुनाएगी, क्योंकि पहली मरतबा बातें सुनाने के बावजूद उसका दिल नहीं भरा होगा। लेकिन इस मरतबा शाहिर सजल को रोक देगा ताकि वो मज़ीद बदतमीज़ी ना करे और बात मज़ीद आगे ना बढ़े। लेकिन इस बात पे सजल को शाहिर पे मज़ीद गुस्सा आ जाएगा। और उधर आप ये भी देखेंगे कि सजल के माँ बाप उसके लिए एक रिश्ता ढूंढ लेंगे। सजल की माँ इस बात पर खुश हो रही होगी कि बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है और अगर लड़के वाले हाँ कर देते हैं तो हमारी सजल की ज़िंदगी बन जाएगी। इधर सजल के माँ बाप सजल का घर बसाने के ख्वाब देख रहे हैं, तो उधर सजल ईरा का घर उजाड़ने के ख्वाब देख रही है। सजल ये सब कुछ दौलत की लालच में कर रही है और इस लालच में वो इस बात को भी नज़रअंदाज कर चुकी है कि शाहिर ने कितनी चाह से ईरा के साथ शादी की थी। तो शाहिर इतनी मोहब्बत करने के बावजूद ईरा को धोखा दे सकता है, तो उसी तरह से सजल को भी धोखा दे सकता है, लेकिन सजल के दिमाग में ये बात नहीं आने वाली। और दूसरी तरफ सजल के माँ बाप भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होने वाले, और अगर उन्हें पता चल जाता है कि सजल और शाहिर के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं तो उस वक्त सजल के लिए बहुत ही बुरे हालात होने वाले हैं, क्योंकि सजल और शाहिर की वजह से जितनी रुसवाई अब सजल को मिलने वाली है तो कोई भी कीमती गिफ्ट्स या दौलत इसकी भरपाई नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ईरा ने भी इतनी आसानी से सजल को अपनी जगह नहीं लेने देनी। ईरा एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वुमेन रही है और बहुत ही मुश्किल हालात का सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है और इस मकाम तक पहुंची है। अपनी जॉब के दौरान भी ईरा सच बात कहते हुए किसी से भी नहीं डरती थी और यही बात शाहिर को पसंद आई थी और शाहिर ने ईरा को पसंद किया था। फिलहाल ईरा अपनी हालत की वजह से और कुछ मसलियत की वजह से चुप है, लेकिन जब उसको इस बात का पता चलने वाला है कि उसके पीठ पीछे शाहिर और सजल क्या गुल खिलाते रहे हैं तो वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली। और वैसे भी ईरा के लिए दौलत इतना माने नहीं रखती, वो फिर से जॉब करके भी अपने बच्चे को पाल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि सजल को जिस लाइफस्टाइल की आदत हो चुकी है, क्या वो उस लाइफस्टाइल के बगैर ज़िंदा रह सकती है? और कभी भी शाहिर सजल के साथ शादी नहीं करने वाला, और सजल के मुकद्दर में अब जो रुसवाई लिखी हुई है, क्या दौलत के साथ और उस रुसवाई के साथ सजल अब ज़िंदगी गुजार सकती है या नहीं, ये आप आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे। तो नाजरीन, ये था दरार के टीज़र का रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।